अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं, है ना? हमारे फैसले, हमारी पसंद, सब हमारा अपना है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा इल्यूजन हो, एक भ्रम? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसानी दिमाग की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां कुछ अदृश्य धागे हमें एक कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमें कंट्रोल किया जा रहा है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी का डायलॉग लगता है, राइट? लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। हर एक दिन, हर एक पल, छोटे बड़े फैसले चुपचाप कुछ बाहरी ताकतों द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, इसका जरा सा भी अंदाजा तक नहीं होता। क्या हम सच में अपने कंट्रोल में हैं? मैनिपुलेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी अंधेरी गली में होती है। ये बिल्कुल हमारे सामने है, उन एड्स में जो हम रोज देखते हैं, नॉर्मल बातचीत में, और कभी कभी तो हमारे अपने ही विचारों के रूप में। ये दिमाग में गहराई से बैठा होता है। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य जाल से बचा कैसे जाए? हमारा पहला डिफेंस है रुकने की ताकत, पावर ऑफ पॉज। देखिए, कोई भी मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन ना पूरी तरह से रफ्तार पे काम करता है। जो कंट्रोल करना चाहता है वो चाहेगा कि फैसले जल्दबाजी में लिए जाएं। बस इस नंबर को याद रखना है, 10, सिर्फ 10 सेकंड। अगली बार जब भी तुरंत फैसला लेने का भारी प्रेशर हो तो अचानक से रुक जाना चाहिए। वो 10 सेकंड का ठहराव दिमाग के इमोशनल लूप को उसी वक्त तोड़ देगा। ठहराव का मतलब ही ताकत है। जब वो 10 सेकंड का पॉज लिया जाता है तब जाकर अंदर का शोर शांत होता है, और वो पल भर की खामोशी ही वो सटीक टाइम है जब दिमाग का कंट्रोल वापस अपने हाथों में आ जाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, डिफेंस 2, सवालों का हथियार। जो लोग मैनिपुलेट करते हैं वो बस यही चाहते हैं कि उनकी बातों को आंख बंद करके मान लिया जाए। और यहीं पर काम आते हैं ये सवाल। खुद से बस ये पूछना है, मुझे ये बात आखिर क्यों बताई जा रही है, और इस पूरी सिचुएशन में असली फायदा किससे हो रहा है? ये 2 सवाल किसी भी मैनिपुलेटर की पकड़ को पल भर में कमजोर कर देते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी है, जहां सवाल खत्म होते हैं वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। जिस पल सवाल पूछना बंद कर दिया जाए, समझ लीजिए सामने वाले को दिमाग का पूरा एक्सेस मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे बचाव पर, डिफेंस 3, अपनी भावनाओं से बचाओ। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इंसानों को लॉजिक से ज्यादा उनके इमोशंस के जरिए कंट्रोल किया गया है। एक तरफ है डर, गिल्ट या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, और दूसरी तरफ है हमारा लॉजिक। जब भी डराकर या कोई गिल्ट फील करवाकर बात मनवाई जा रही हो ना, तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, खासकर डर। ये मैनिपुलेशन का सबसे अचूक हथियार है। इस पूरे खेल का बस एक ही रूल है, हाई इमोशन इज इक्वल टू लो लॉजिक। जब भी लगे कि जानबूझकर भावनाओं का एक तूफान खड़ा किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि एक्टिव मैनिपुलेशन का इस्तेमाल हो रहा है। हमारा चौथा डिफेंस बहुत ही प्रैक्टिकल है, डिफेंस 4, जल्दबाजी को जड़ से खत्म करना। अक्सर सुना होगा, आखिरी मौका या ऑफर सिर्फ आज के लिए। इसे झूठी अर्जेंसी कहते हैं, जो सोचने का टाइम ही नहीं देती। इस ट्रैप से बाहर आने का सबसे असरदार तरीका है बस ये एक लाइन, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। लिटरली सिर्फ इतना बोलने से 90% मैनिपुलेटिव ट्रिक्स वहीं के वहीं क्रैश हो जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे शक्तिशाली और आखिरी बचाव पर, डिफेंस 5, विचारों की आजादी। हम हमेशा कंट्रोल को बाहर ढूंढते हैं, है ना? लेकिन सबसे गहरा और खतरनाक कंट्रोल दिमाग के अंदर ही चल रहा होता है। ये मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि दिमाग में आने वाला हर विचार अपना ओरिजिनल विचार नहीं होता। बहुत सी बातें, बहुत से थॉट्स जानबूझकर सोसाइटी या मीडिया द्वारा दिमाग में प्लांट किए जाते हैं। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक डेली रूटीन बनानी होगी। हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालकर अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के बस ऑब्जर्व करना है। खुद से पूछना है, क्या ये विचार सच में ओरिजिनल है या किसी और की बातों का इन्फ्लुएंस है? ये रोजाना की मानसिक ऑब्जर्वेशन वो ताकत देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि जिस दिन कोई इंसान अपने असली विचारों को पूरी तरह से पहचानना सीख लेता है, ठीक उसी दिन से दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी मैनिपुलेटर उसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब हम आते हैं इस पूरी जर्नी के अगले स्तर पर, असली आजादी। मैनिपुलेशन से बचने के सारे टूल्स अब सामने हैं, लेकिन आखिरी चॉइस हमेशा खुद की होती है। क्या इन टूल्स का इस्तेमाल करके इस लूप को तोड़ा जाएगा, या वही पुराने मानसिक पैटर्न फिर से दोहराए जाते रहेंगे? क्योंकि ये समझ लेना कि मैनिपुलेशन हो रहा है, ये तो महज पहला कदम है। जब दिमाग इस मैनिपुलेशन से पूरी तरह आजाद हो जाता है, तब शुरुआत होती है एक नए और दिलचस्प स्तर की। ये समझना कि जब अपना मन पूरी तरह से फ्री हो, तो दूसरों को सक्रिय रूप से लेकिन पूरी तरह एथिकल तरीके से कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होता है।
ये वो परम सत्य है जो इस दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो इस एक्सप्लेनर को हम इसी बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। सब कुछ जानने और समझने के बाद भी क्या हम सच में आजाद हैं, या हम बस एक पहले से बेहतर और बड़े भ्रम में जी रहे हैं? सोचिएगा जरूर।